Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.3. Question number 6. Find the total surface area of a rectangular pyramid whose area of the base is 30 square units and lateral surface area of each triangle is 25 square units. क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल सरफेस एरिया रेक्टेंगुलर पिरामिड का फाइंड आउट करेंगे, जबकि यहाँ पे बेस एरिया गिवन है 30 स्क्वायर यूनिट्स, सरफेस एरिया हर ट्रायंगल का गिवन है 25 स्क्वायर यूनिट्स। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन में सबसे पहले जो डाटा स्टेटमेंट में गिवन है उसको राइट करेंगे। स्टेटमेंट में गिवन है एरिया ऑफ बेस, गिवन डाटा है एरिया ऑफ बेस इज इक्वल, स्टेटमेंट में एरिया ऑफ बेस गिवन है 30 स्क्वायर यूनिट्स। सेकंड इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट में गिवन है वो है सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, तो यहाँ पे राइट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ ईच, यानी कि हर ट्रायंगल का जो सरफेस एरिया है वो गिवन है, वो है 25 स्क्वायर यूनिट्स। ये दो इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में गिवन है, इनकी हेल्प से हमने क्वेश्चन के टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे टोटल सरफेस एरिया, अब यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड। उसका फार्मूला है, यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे, फार्मूला है एरिया ऑफ बेस, इसमें ऐड करेंगे 4 और मल्टीप्लाई करेंगे सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड, ये फार्मूला है, इज इक्वल है एरिया ऑफ बेस, ये गिवन है, इसमें ऐड करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, हर ट्रायंगल के सरफेस एरिया के साथ। अब यहाँ पे पिरामिड की होती है 4 साइड, तो यहाँ पे हमने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ बेस है, यहाँ पे गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे 30 स्क्वायर यूनिट, 30 स्क्वायर यूनिट्स, इसमें ऐड करेंगे 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 को सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल के साथ। यहाँ पे ये गिवन है सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल 25 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ पे राइट करेंगे 30 स्क्वायर यूनिट्स प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ 100 स्क्वायर यूनिट्स। थर्टी में 100 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 130 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है रेक्टेंगुलर पिरामिड का 130 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड हुज बेस लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर and the lateral height of a triangle of base 8 centimeter is 13 centimeter। क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम यानी कि हुजम को मालूम करना है रेक्टेंगुलर पिरामिड का, जबकि यहाँ पे बेस की लंबाई गिवन है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई गिवन है 8 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन गिवन है ट्रायंगल की हाइट बताई हुई है। ट्रायंगल की हाइट है
बेस 8 सेंटीमीटर की 13 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल की हाइट है। बेस होगी उस ट्रायंगल की 8 सेंटीमीटर और उस ट्रायंगल की जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को समझाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल पिरामिड ड्रा की है। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बेस लेंथ गिवन है, बेस लेंथ है 10 सेंटीमीटर। पिरामिड की जो बेस लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। विड्थ यानी कि चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट करेंगे 8 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी होगी 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई होगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल की हाइट बताई हुई है। ट्रायंगल की हाइट है 13 सेंटीमीटर। बेस, ट्रायंगल की जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल की बेस 8 सेंटीमीटर की हाइट है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे राइट है हाइट ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की बेस 8 सेंटीमीटर की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसकी बेस 8 सेंटीमीटर की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो लंबाई बताई हुई है ये ट्रायंगल की है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम मालूम करना है रेक्टेंगुलर पिरामिड का। अब यहाँ पे इस शेप में ये जो हाइट गिवन है ये हाइट है इस ट्रायंगल की। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड है उसका फार्मूला है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड, हाइट ऑफ पिरामिड। ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का। तो यहाँ पे बेस एरिया इसको मल्टीप्लाई करना है हाइट ऑफ पिरामिड, जबकि स्टेटमेंट में ये जो 13 सेंटीमीटर है ये हाइट है ट्रायंगल की। तो सबसे पहले हाइट ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करेंगे। हाइट ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये इसका इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है। जो मिड पॉइंट यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो मिड यहाँ पे इसका मिडल होगा यानी कि इसका हाफ होगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का हाफ होगा, मिड होगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। हाइट हमने मालूम करनी है, इस पिरामिड की हाइट मालूम करनी है क्योंकि फार्मूले में हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हाइट ऑफ पिरामिड। तो यहाँ पे इसकी हाइट मालूम करेंगे, ये हमने हाइट मालूम करनी है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो 13 सेंटीमीटर है ये हाइपो है, 5 सेंटीमीटर बेस है और यहाँ पे हाइट जो हमने फाइंड आउट करनी है ये है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट करेंगे हाइपो स्क्वायर। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें ऐड किया रहता है बेस स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइपो है 13 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। तो हाइपो यहाँ पे राइट करेंगे 13 स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। ये हाइट ऑफ पिरामिड है, हाइट ऑफ पिरामिड। यहाँ पे हमने हाइट ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये है हाइट ऑफ पिरामिड, हाइट स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे बेस है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट करेंगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी राइट करेंगे सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल हाइट स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट करेंगे 169 सेंटीमीटर स्क्वायर
25 यहाँ पे हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल हाइट स्क्वायर। 169 में से 25 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल हाइट स्क्वायर। यहाँ पे बोथ साइड दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है स्क्वायर को ऑफ करने के लिए। इस स्क्वायर को ऑफ करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। 144 का स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पे आंसर आया है 12 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ इज इक्वल हाइट। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट कर ली, ये हाइट ऑफ पिरामिड है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो हमने हाइट ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करनी थी ये मालूम कर ली, ये है 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ पिरामिड हमारे पास होगी तो हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। अब यहाँ पे हाइट ऑफ पिरामिड फाइंड आउट कर ली, वैल्यू पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे राइट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे बेस एरिया के साथ। अब यहाँ पे हमने बेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। बेस एरिया है बेस एरिया इज इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, 10 8 द 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस एरिया फाइंड आउट कर लिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। हाइट ऑफ पिरामिड अभी फाइंड आउट की 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे 12 सेंटीमीटर। 3 1 द 3, 3 4 द 12, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 0 द 0, 4 8 द 32, 320 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड आउट कर लिया 320 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन अ पिरामिड विद द स्क्वायर बेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर if the total surface area of the pyramid is 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, find its slant height। क्वेश्चन नंबर 8 में दी गई पिरामिड की जो स्क्वायर बेस है साइड है 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर बेस पिरामिड की जो साइड है लेंथ बताई हुई है 7 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का गिवन है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्लैंट हाइट मालूम करेंगे। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में स्क्वायर बेस पिरामिड है। टोटल सरफेस एरिया स्टेटमेंट में गिवन है, इस वजह से यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड का। यहाँ पे राइट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज इक्वल है एरिया ऑफ बेस, इसमें ऐड करेंगे 4 और मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ फेस को, एरिया ऑफ फेस। अब यहाँ पे देखें टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का गिवन है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल एरिया ऑफ बेस। अब यहाँ पे बेस की एक साइड है 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ बेस है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि एक साइड की लंबाई को दूसरी साइड की लंबाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्क्वायर पिरामिड है तो दोनों साइड की लंबाई इक्वल होगी। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 सेंटीमीटर के साथ, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड में एक साइड की लंबाई इक्वल होती है दूसरे साइड की लंबाई के। 7 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 सेंटीमीटर के साथ। अब यहाँ पे राइट करेंगे 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फेस का यहाँ पे फार्मूला यूज करते हुए वैल्यू पुट करेंगे। तो
तो यहाँ पे राइट करेंगे 1/2, एरिया ऑफ फेस का फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे राइट करेंगे 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 7 द 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बेस। अब यहाँ पे जो बेस एरिया है 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी हमने बेस एरिया में साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेस है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हाइट हमने मालूम करनी है स्लैंट हाइट, यहाँ पे राइट करेंगे हाइट, ये स्लैंट हाइट है, ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे राइट करेंगे 161 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 1 द 2 2 2 द 4 प्लस 2 1 द 2 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट है जो कि हमने मालूम करनी है। 161 सेंटीमीटर स्क्वायर 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे राइट करेंगे -49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 द 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। 161 में से 49 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 112 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है स्लैंट हाइट के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 112 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 14 सेंटीमीटर इज इक्वल स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट है। 2 7 द 14 2 5 द 10 2 6 द 12 7 1 द 7 7 8 द 56। अब यहाँ पे सेंटीमीटर ऑफ हो जाएगा सेंटीमीटर के साथ, तो रिमेनिंग यहाँ पे सेंटीमीटर रह जाएगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे 8 सेंटीमीटर इज इक्वल स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यहाँ पे हमने मालूम करनी थी, स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर ली 8 सेंटीमीटर, दिस इज आंसर। Question number 9. Each side of a triangular based pyramid is 4 centimeter and slant height is 8 centimeter. Find total surface area. Question number 9 में ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड की हर साइड की लंबाई बताई हुई है 4 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों साइड की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया मालूम करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 को फॉलो करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 9 को समझाऊंगी। सेम जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व की गई है हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को समझाने के लिए ये ट्रायंगल ड्रा की है। इसकी तीनों साइड की लंबाई इक्वल है, यानी कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट स्टेटमेंट में गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हाइट फाइंड आउट करेंगे, हाइट ऑफ पिरामिड। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड ऑफ साइड बी। जो साइड बी है वो 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे राइट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड ऑफ साइड बी इज 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगुलर पिरामिड की साइड बी 4 सेंटीमीटर है टोटल सरफेस एरिया की। अब यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है, फार्मूला राइट करेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस 3 डिवाइड बाय 2 b मल्टीप्लाई बाय s। अब यहाँ पे b बेस है,
यहाँ पे बेस, साइड बेस कितनी है, तीनों साइड की 4 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया की ट्रायंगुलर पिरामिड की बेस साइड यहाँ पे राइट कर ली 4 सेंटीमीटर है। फार्मूला राइट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए यहाँ पे हाइट है, हाइट मल्टीप्लाई बाय बी, बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। अब यहाँ पे हमारे पास हाइट नहीं है, हाइट ऑफ पिरामिड हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे हाइट ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे ए ट्रायंगल बेस की लंबाई है, तो यहाँ पे ट्रायंगल बेस की लंबाई ए को मालूम करेंगे। ये ए हमने यहाँ पे मालूम करना है, ए यहाँ पे ट्रायंगल बेस की लंबाई है, हाइट है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे हाइट क्या है, ए हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये है 90 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे ये बेस है, ए परपेंडिकुलर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और हाइपो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपो स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर ए हमने फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे बेस अगर ये टोटल 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा हाफ, और ये 2 सेंटीमीटर हाफ। तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपो स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर ए हमने यहाँ पे मालूम करना है। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, ए ट्रायंगल बेस की लंबाई है, ये लंबाई हमने यहाँ पे मालूम करनी है। यहाँ पे हमने उसको नेम मार्क किया है ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बेस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का हाफ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 4 द 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2 to the 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस करेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। 16 में से 4 माइनस करेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। अब यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को ऑफ करने के लिए, स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ। रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे होगी 12 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे, 3 3 द 9 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 3 में 3 ऐड करेंगे 6, पॉइंट राइट करेंगे, पॉइंट की वजह से 0 ले लेंगे पेयर में, ये 0 यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर लेंगे 4, 64 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 256, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 44, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 6, पॉइंट की वजह से पेयर में 0 लेंगे, ये 0 यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे न्यू नंबर लेंगे 6, 686 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो वैल्यू आएगी 4116, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 2 राइट करेंगे, यहाँ पे 1 कैरी दे देंगे 9, यहाँ पे राइट करेंगे 6। अब यहाँ पे पॉइंट की वजह से 0 ले लेंगे पेयर में, ये 0 यहाँ पे राइट करेंगे 692 के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 27,696, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 704। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से सोल्व करके वैल्यू आई है 3.464। यहाँ पे राइट करेंगे 3.464 सेंटीमीटर इज इक्वल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 3.464 सेंटीमीटर। ए यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना था, पाइथागोरस थ्योरम से ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए 1/2 ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 3.464
464 सेंटीमीटर। ए क्या है? हाइट है। यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई 3.464 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे बेस है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 3/2 बेस है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट है 8 सेंटीमीटर स्टेटमेंट में गिवन है। 2 1 द 2 2 2 द 4 2 1 द 2 2 2 द 4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.464 के साथ तो वैल्यू आएगी 6.928 सेंटीमीटर प्लस 3 2 द 6 6 8 द 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6.928 सेंटीमीटर स्क्वायर में ऐड करेंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 54.928 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ करके वैल्यू राइट करेंगे 54.9, 8 की वजह से 1 ऐड करेंगे 3, 54.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना था। टोटल सरफेस एरिया है 54.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। Question number 10. The base of pyramid is a right angle triangle of sides 3 cm, 4 cm and 5 cm. If height of pyramid is 7 cm, find volume of the pyramid. Question number 10 में राइट एंगल ट्राइंगल पैरामिड का बेस गिवन है, साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये 3 यहाँ पे साइड गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल पिरामिड है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड 90 डिग्री के इक्वल होती है। अब यहाँ पे अगर हाइट ऑफ पिरामिड है 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम यानी कि हजम यहाँ पे मालूम करना है पिरामिड का। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 को समझाने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी एक साइड 90 डिग्री के इक्वल हो। अब यहाँ पे इसकी 3 साइड्स की मेजरमेंट यानी कि लंबाई गिवन है स्टेटमेंट में 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने बेस एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे राइट करेंगे बेस एरिया फाइंड आउट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड में हमने बेस एरिया को मल्टीप्लाई करना है हाइट ऑफ पिरामिड के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें हाइट ऑफ पिरामिड गिवन है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड मालूम करने के लिए हमारे पास चाहिए बेस एरिया और हाइट ऑफ पिरामिड। तो हाइट ऑफ पिरामिड तो मौजूद है तो बेस एरिया मालूम करेंगे पहले। बेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय यानी कि यहाँ पे राइट करेंगे हाइट। बेस एरिया इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे जो बेस है वो है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट है, यहाँ पे ये हाइट है 4 सेंटीमीटर। 1/2 मल्टीप्लाई 3 4 द 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 1 द 2 2 6 द 12 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस एरिया फाइंड आउट कर लिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया जो कि अभी हमने मालूम किया है मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। ये स्टेटमेंट में गिवन है पिरामिड। वैल्यू पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। स्टेटमेंट में गिवन है हाइट ऑफ पिरामिड है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ पिरामिड है 7 सेंटीमीटर। 3 1 द 3 3 2 द 6 2 7 द 14 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड मालूम कर लिया 14 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आंसर।
Question number 11. What is the volume of a triangular pyramid whose base area is 92 inch square and height is 4 inches? Question number 11 में यहाँ पे हमें मालूम करना है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड क्या है, जबकि बेस एरिया है 92 इंच स्क्वायर, हाइट है 4 इंचेस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है स्टेटमेंट की वो राइट करेंगे। बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया वो है 92 इंच स्क्वायर। हाइट गिवन है, हाइट है 4 इंचेस। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला राइट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वैल्यू पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया है 92 इंच स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट है 4 इंचेस। यहाँ पे राइट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 92 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 368 इंच क्यूब। 368 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। अब यहाँ पे वर्किंग में 368 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। 3 1 दा 3 माइनस करेंगे 6, 3 2 दा 6 माइनस करेंगे 0। यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू है 8, 3 2 दा 6 रिमाइंडर 2। तो यहाँ पे आंसर आया है 122 होल 2 डिवाइड बाय 3 इंच क्यूब। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड है 122 होल 2 डिवाइड बाय 3 इंच क्यूब। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन हुज बेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। टेट्राहेड्रन उस शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स हों। बेस गिवन है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ पिरामिड टेट्राहेड्रन वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन मालूम करने के लिए फार्मूला राइट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। तो यहाँ पे हाइट भी गिवन है, बेस एरिया भी गिवन है। यहाँ पे राइट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट है 6 सेंटीमीटर। 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, 5 6 दा 30 सेंटीमीटर। स्क्वायर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे पावर्स ऐड कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 30 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेक्सागन बेस्ड पिरामिड विद बेस एरिया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में हेक्सागन बेस्ड पिरामिड का वॉल्यूम मालूम करना है। बेस एरिया है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। हेक्सागन बेस्ड पिरामिड की 6 साइड्स होती हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को समझाने के लिए ये मैंने शेप ड्रा की है। इसकी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन बेस पिरामिड की 6 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम मालूम करना है। राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया जो कि स्टेटमेंट में गिवन है मल्टीप्लाई हाइट, ये भी स्टेटमेंट में गिवन है।
1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट है 8 सेंटीमीटर। 1/3 23 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 184 सेंटीमीटर क्यूब। 3 के साथ ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, 184 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 6 दा 18 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 0, 4 राइट करेंगे, 3 1 दा 3, रिमेनिंग वैल्यू 1। तो यहाँ पे आंसर है 61 होल 1 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड है हेक्सागन बेस्ड पैरामिड का 61 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द हाइट ऑफ द ग्रेट पैरामिड इन इजिप्ट is 146 meter and the base is a square of side 229 meter. Find the volume of the pyramid. क्वेश्चन नंबर 14 में मिस्र के अजीम जो पैरामिड हैं, अहराम हैं, उनकी हाइट लंबाई बताई हुई है 146 मीटर, स्क्वायर बेस्ड साइड है 229 मीटर। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड यहाँ पे मालूम करेंगे। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरामिड फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला राइट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल 1/3। अब यहाँ पे स्क्वायर की एक साइड की लंबाई गिवन है। अब यहाँ पे स्क्वायर बेस की एक साइड की लंबाई है 229 मीटर। बेस एरिया में साइड को मल्टीप्लाई किया जाता है साइड के साथ। 229 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 229 के साथ। बेस एरिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो यहाँ पे 229 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 229 मीटर के साथ, मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे हाइट गिवन है 146 मीटर, यहाँ पे राइट करेंगे 146 मीटर। 229 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 229 के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 146 के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई, इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 76,56,386। इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 76,56,386 मीटर क्यूब। इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। अब यहाँ पे 76,56,386 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। 3 2 दा 6 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 1 6, 3 5 दा 15, रिमेनिंग वैल्यू 1 5, 3 5 दा 15, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 6, 3 2 दा 6, यहाँ पे राइट करेंगे 3, 3 1 दा 3, यहाँ से राइट करेंगे 8, 3 2 दा 6, यहाँ से रिमेनिंग वैल्यू 2, यहाँ से राइट करेंगे 6, 3 8 दा 24, रिमेनिंग वैल्यू 2, पॉइंट राइट करेंगे 0, 3 6 दा 18, रिमेनिंग वैल्यू 2, पॉइंट की वजह से 0 राइट करेंगे, 3 6 दा 18, रिमेनिंग वैल्यू 2, पॉइंट की वजह से 0 राइट करेंगे, 3 6 दा 18, रिमेनिंग वैल्यू 2। 25,52,128.666, यहाँ पे राइट करेंगे 25,52,128.666, राउंड ऑफ करेंगे 25,52,128.666, 6 की वजह से 1 ऐड कर देंगे 7। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरामिड है 25,52,128.67 मीटर क्यूब। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द पैरामिड शोन इन फिगर नंबर 2 हैज़ अ रेक्टेंगल बेस। इफ इट्स वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स वर्टिकल हाइट।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में ये रेक्टेंगल बेस पिरामिड गिवन है। यहाँ पे लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। वर्टिकल हाइट, ये जो वर्टिकल हाइट है ये मालूम करनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उसका वॉल्यूम गिवन है, ये वॉल्यूम ऑफ पिरामिड है 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो राइट करेंगे। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड गिवन है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड है 100 सेंटीमीटर क्यूब। बेस एरिया, बेस एरिया यहाँ पे मालूम करेंगे। लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ, लंबाई को चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा 10 6 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट यहाँ पे मालूम करेंगे। यहाँ पे ये जो शेप गिवन है, ये जो फिगर गिवन है, इसमें हमने हाइट मालूम करनी है, वर्टिकल हाइट मालूम करेंगे। फार्मूला राइट करेंगे। फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे राइट करेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया फाइंड आउट कर लिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट हमने मालूम करनी है। अब यहाँ पे 3 को डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 2 6 0। 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब के साथ ये हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल हाइट। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 2 1 2, 2 5 10, रिमेनिंग वैल्यू 5 सेंटीमीटर इक्वल हाइट। तो यहाँ पे हाइट हमने मालूम कर ली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, a pyramid with a triangular base have a volume of 50 centimeter cube if the base and height of the triangle are 5 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the height of the pyramid. क्वेश्चन नंबर 16 में ट्रायंगुलर बेस पिरामिड का वॉल्यूम गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अगर बेस और हाइट ट्रायंगल की 5 सेंटीमीटर हो, ये बेस है और ये हाइट है, तो यहाँ पे हमने हाइट ऑफ पिरामिड मालूम करनी है। ये जो हाइट है ये ट्रायंगल की है, तो यहाँ पे हमने मालूम करनी है हाइट ऑफ पिरामिड। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 का जो गिवन डाटा है, स्टेटमेंट में जो डाटा बताया हुआ है वो पहले राइट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड स्टेटमेंट में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड है 50 सेंटीमीटर क्यूब। बेस एरिया यहाँ पे मालूम कर लेंगे। बेस एरिया इज इक्वल, फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। वन बाय टू मल्टीप्लाई बेस। अब यहाँ पे देखें बेस बताई हुई है 5 सेंटीमीटर, हाइट बताई हुई है 8 सेंटीमीटर। बेस है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट है 8 सेंटीमीटर। 2 1 2, 2 4 8, 5 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस एरिया यहाँ पे मालूम कर लिया। यहाँ पे हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, फार्मूला राइट करेंगे। फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये हाइट ऑफ पिरामिड यहाँ पे हमने मालूम करनी है। हाइट
ऑफ pyramid. हाइट ऑफ pyramid यहाँ पे मालूम करेंगे. वॉल्यूम ऑफ pyramid गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मालूम कर लिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ pyramid यहाँ पे मालूम करेंगे. हाइट ऑफ pyramid. अब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर क्यूब 3 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर क्यूब के साथ 20 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको कर देंगे डिवाइड. 3 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा. इज इक्वल हाइट ऑफ pyramid. 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे. 5 3 द 15 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल हाइट ऑफ pyramid. फिफ्टीन को 2 के साथ डिवाइड करेंगे. वर्किंग में 15 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे. 2 7 द 14 माइनस करेंगे 1 पॉइंट राइट करेंगे 0 राइट करेंगे पॉइंट की वजह से. 2 5 द 10 रिमेनिंग वैल्यू 0. तो यहाँ पे है 7.5 सेंटीमीटर इज इक्वल हाइट ऑफ pyramid. हाइट ऑफ pyramid यहाँ पे हमने मालूम करनी थी 7.5 सेंटीमीटर. दिस इज आंसर. Question number 17. The height and volume of a square based pyramid are 12 centimeter and 100 centimeter cube. 12 सेंटीमीटर हाइट है, वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 17 में हाइट और वॉल्यूम स्क्वायर बेस्ड pyramid की गिवन है. ये हाइट है, ये वॉल्यूम है, हुजम है. यहाँ पे स्क्वायर बेस की लंबाई मालूम करेंगे. सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन. अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट का गिवन डाटा है वो सबसे पहले राइट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ pyramid गिवन है. वॉल्यूम ऑफ pyramid वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ pyramid है 100 सेंटीमीटर क्यूब. हाइट है 12 सेंटीमीटर. हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर. फार्मूला राइट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ pyramid. वॉल्यूम ऑफ pyramid इज इक्वल है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट. वॉल्यूम ऑफ pyramid है, वैल्यू पुट करेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया. बेस एरिया यानी कि ये अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर बेस है. स्क्वायर बेस की लंबाई मालूम करनी है तो साइड को मल्टीप्लाई किया जाता है साइड के साथ, यानी कि लंबाई को मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई के साथ. स्क्वायर बेस है, स्क्वायर शेप में चारों साइड की लंबाई इक्वल होती है. तो यहाँ पे स्क्वायर बेस में लंबाई को मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई के साथ, क्योंकि ये स्क्वायर बेस pyramid है इस वजह से लंबाई को लंबाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर. यहाँ पे राइट करेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई एल को एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एल स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर. 3 1 द 3 3 4 द 12 रिमेनिंग वैल्यू 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल लेंथ स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे राइट करेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब. 4 मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड. 4 सेंटीमीटर इज इक्वल लेंथ स्क्वायर. 100 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ. 4 1 द 4 4 2 द 8 2 कैरी दे देंगे 2 5 द 10 रिमेनिंग वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर इज इक्वल लेंथ स्क्वायर
स्क्वायर को ऑफ करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ। 25 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे, 5 5 द 25, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल लेंथ। तो यहाँ पे हमने लेंथ लंबाई मालूम करनी थी स्क्वायर बेस की। स्क्वायर बेस की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर।